नमस्कार, मैं भाग्यराज आप सभी का स्वागत करता हूं राजंस करियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने पिछले क्लास में कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर का अंतर पढ़ा था, आज सेम उसी जगह पर हम करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का डिफरेंस पढ़ेंगे, जो कि आने वाले अभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जल्दी मिलता नहीं है इसके बारे में डिटेल। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को पर्टिकुलर बनाया है, तो आप ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको मालूम है कि हम वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो वोल्टमीटर, और करंट को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो एमीटर। ये सबको मालूम है। लेकिन अगर कहीं हाई वोल्टेज हो गया या चाहे हाई करंट हो गया तो हम किसका मेजर करेंगे, तो कहीं पर भी अगर हाई वोल्टेज के वेरिएशन को अगर मेजर करना है, मापन करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। और जैसे ही कहीं पे उच्च धारा चाहे करंट, हाई करंट को अगर मेजर करना रहेगा तो करंट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। इसे ही हम सीटी और पीटी कहते हैं। ये सब स्टेशन में बहुत यूज होता है, खासकर जो इलेक्ट्रिकल वाले कहीं जॉब भी करने जाते हैं तो इन दो पर्टिकुलर टॉपिक से उनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है डायग्राम दोनों का, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का। ये अभी आप इसकी रेटिंग्स मत देखिए, ये रेटिंग्स मत देखिए, बस मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ इसका कंस्ट्रक्शन देखिए कि होता क्या है। जैसे सीटी में क्या होता है, ये वाला होता है प्राइमरी वाइंडिंग, ये वाला होता है सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है ना। तो आपको डायग्राम से ही दिख रहा है कि सीटी में जो प्राइमरी वाइंडिंग रहता है ना, ये सेकेंडरी वाइंडिंग से क्या होता है, छोटा होता है। दिख रहा है ना, सेकेंडरी वाइंडिंग से क्या होता है, छोटा होता है। तो जब ये सेकेंडरी वाइंडिंग से छोटा होता है ना, तो यहाँ पर जो वोल्टेज की, जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज की संख्या होगी वो भी कम होगी। यहाँ पर वोल्टेज जो होगा वो भी बहुत कम होता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे मैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में आता हूँ तो देखिए आपको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में ये होता है प्राइमरी वाइंडिंग, ये होता है प्राइमरी और ये होता है सेकेंडरी। तो आपको दिख रहा होगा सर कि प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या खास बात दिख रहा है कि प्राइमरी जो वाइंडिंग है ना वो सेकेंडरी से क्या है, ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पर जो प्राइमरी साइड में जो वोल्टेज होता है ना वो हाई वोल्टेज होता है, ठीक है ना। दो डिफरेंस हम लोग यहीं पे देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीटी के बारे में जानेंगे कि सीटी क्या है। इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, ठीक है ना। आप पहले यहाँ पे सीटी देखिए, करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले लोग के लिए मैं पहले ही लिख दिया हूँ, वो आपको समझ आएगा। आप पहले जो चीज़ें मैं समझाना चाह रहा हूँ उस चीज़ों को देखिए, ठीक है ना। करंट ट्रांसफार्मर क्या है, देखिए जैसे मैं आपको बताया था कि ये दोनों क्या है, वाइंडिंग्स के बारे में देखिएगा कि प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग से क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इट कैन बी है सीरीज ट्रांसफार्मर। बिल्कुल इसे किस प्रकार का ट्रांसफार्मर बोला जाता है, सीरीज ट्रांसफार्मर कहते हैं। किसे, करंट ट्रांसफार्मर एक प्रकार का क्या होता है, सीरीज ट्रांसफार्मर होता है। ये कब काम आता है, एकदम ज्यादा शॉर्ट सर्किटेड की इस कंडीशन में। वर्चुअल शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है जब बहुत अधिक समय तक, लंबे टाइम तक शॉर्ट सर्किट की कंडीशन बने रहती है, वहां पर क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। क्योंकि शॉर्ट सर्किट में आपको मालूम है कि शॉर्ट सर्किट में किस प्रकार यूज होता है, बहुत हाई करंट होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर हाई करंट को मेजर करने के लिए करंट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, ठीक है ना। दूसरा है सेकेंडरी, इसमें हमेशा शॉर्टेड होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट होगा तभी तो मैं वहां पर करंट को मेजर कर पाऊंगा। जहां पर अमीटर होता है, एमीटर क्या होता है, कहीं पे भी लगाते हैं, इसका मतलब वो शॉर्ट सर्किट में, कहीं पे भी आप देखे होगे कोई वायर में करंट जा रहा है, मतलब वो शॉर्ट सर्किट है, तभी वो करंट जा रहा होगा। उसको ओपन कर दूंगा तो कभी उसमें करंट नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। तो सेकेंडरी साइड हमेशा क्या होता है, इसके शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। तीसरा, अ स्मॉल वोल्टेज एग्जिस्ट अक्रॉस इट्स टर्मिनल कनेक्टेड इन सीरीज। मैं आपको बताया था ना कि जो टर्मिनल्स है, जो यहाँ पर जो वाइंडिंग्स हो गई, यहाँ पर कौन सा वोल्टेज जनरेट होता है, बहुत ही स्मॉल वोल्टेज। स्मॉल वोल्टेज मैंने कल ही बताया था आपको, अभी बताया कि भाई स्मॉल वोल्टेज यहाँ पर आता है। क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स है ना वो सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न से क्या होता है, छोटा होता है, इसीलिए ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिए लिखा है द वाइंडिंग कैरीज फुल लाइन करंट। बिल्कुल सही बात है। यहाँ आप डायग्राम में देखेंगे तो ये जो वाइंडिंग है ना, ये वाइंडिंग पूरा कैरी करता है, पूरा कैरी। फुल लोड करंट का मतलब है पूरे लोड का क्या करता है, लाइन करंट को पूरा क्या करता है, कैरी करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं
द प्राइमरी करंट एंड एक्साइटेशन वेरीज ओवर अ वाइड रेंज। यहाँ पर क्या होता है, जब भी मैंने आपको अभी बताया कि जब भी शॉर्ट सर्किटेड बहुत ज़्यादा हो, बहुत लंबे समय तक हो, उसकी रेंज ज़्यादा हो, तब जाके क्या होता है हम लोग सीटी यूज़ करते हैं। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट को क्या कर सकते हैं, आप छोड़ भी सकते हैं, इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये सिर्फ प्रैक्टिकली, जैसे कोई प्रैक्टिकल करने जाता है कोई प्लांट वगैरह में, उसके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए काम का चीज़ क्या है, हमारे लिए काम का चीज़ है कि प्राइमरी का जो नंबर ऑफ टन्स होता है, प्राइमरी नंबर ऑफ टन्स, ये हमेशा सेकेंडरी के नंबर ऑफ टन्स से क्या होता है, छोटा होता है। ये हमको जानने का बहुत जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द प्राइमरी करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेकेंडरी सर्किट। सही बात है, प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट क्या हो गया, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ों को मैं थोड़ा सा और हिंदी मीडियम वाले लोग के लिए एक अलग से चीज़ों को बना दिया हूँ, देखिए लिखा भी हुआ इसमें। ये हम लोग के लिए बहुत काम का चीज़ है बेटा, ये वाला चीज़ हम लोग के लिए काफ़ी काम का चीज़ रहेगा, ठीक है ना। इस चीज़ों में देखना है। देखिए क्या लिखा हूँ, सीटी, सीटी का नाम फुल फॉर्म होता है करंट ट्रांसफार्मर, आपको मालूम है। पीटी का होता है फुल फॉर्म पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो अभी मैंने आपको बताया कि करंट मापने के लिए हम लोग एमीटर यूज़ करते हैं, लेकिन हाई करंट को अगर मेरे को कहीं मेजर करना रहेगा तो मैं क्या करूँगा, हाई करंट को अगर मेरे को मेजर करना रहेगा तो मैं क्या यूज करूंगा, सीटी, ठीक है ना। इसीलिए लिखा हूं, देखिए उच्च धारा का मापन करता है और ये उच्च वोल्टेज का मापन करता है, ठीक है ना। ये एक प्रकार का क्या होता है, इसमें सीटी लोड के साथ सीरीज में जुड़ा होता है और ये पीटी क्या होता है, लोड के साथ समांतर में पैरेलल में जुड़ा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, करंट को यहाँ पर क्या करते हैं, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन आप सुने भी होंगे, मैंने बताया भी था, एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप का मतलब क्या होता है, जैसे मैं एक ट्रांसफार्मर बनाया, स्टेप अप का मतलब क्या होता है बेटा, कि यहाँ पर जैसे मान लो कि ये 10 वोल्ट है तो मैं इसको बढ़ा के ना 1000 वोल्ट कर दे रहा हूँ, 1000 वोल्ट सेकेंडरी साइड में। इसका मतलब 10 वोल्ट क्या बढ़ गया, तो ये एक प्रकार का स्टेप अप है। अगर 1000 वोल्ट को मैं 10 वोल्ट बना दूं ना तो वो एक प्रकार का स्टेप डाउन हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, करंट को स्टेप डाउन करते हैं। स्टेप डाउन मतलब कम करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं, क्योंकि ये पोटेंशियल है, ये करंट है, ठीक है ना। तो इसीलिए करंट को स्टेप डाउन कर रहे हैं, यहाँ पोटेंशियल को स्टेप डाउन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो सीटी में जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है ना, वो सेकेंडरी वाइंडिंग से क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो सेकेंडरी वाइंडिंग से क्या होती है, बड़ी होती है। अब चूंकि इसमें प्राइमरी वाइंडिंग छोटा है सीटी में, इसलिए इसमें क्या होता है, वोल्टेज जो होता है वो बहुत कम होता है, लेस वोल्टेज रहता है। लेकिन जैसे ही पीटी का बात आया तो प्राइमरी वाइंडिंग क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग से ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें वोल्टेज ज़्यादा होता है। ये आईटीआई और डिप्लोमा वाले के लिए अगर किसी को इतना डिफरेंस मालूम है तो वो बहुत सारे क्वेश्चन का आराम से सॉल्यूशन कर सकता है, ठीक है ना। इस चीज़ों के लिए मैं आपको पीटी भी दिखा देता हूँ कि किस प्रकार का पीटी ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है ना। ये यहाँ पर देखिए ये पीटी है, ये वाला चीज़ें क्या है, पीटी वाला साइड है। तो ये पीटी में आपको दिख रहा होगा, देखिए ये प्राइमरी जो नंबर ऑफ टन्स है, ये सेकेंडरी के नंबर ऑफ टन से क्या होता है, बड़ा है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, हाई वोल्टेज आता है, ठीक है ना, यहाँ पर हाई वोल्टेज रहता है, ठीक है। देखिए लिखा रहेगा, इट कैन बी ट्रीटेड एज पैरेलल ट्रांसफार्मर। बिल्कुल, क्योंकि सीटी को हम लोग क्या बोलते थे, सीटी को हम लोग बोलते थे सीरीज टाइप का ट्रांसफार्मर, सीरीज ट्रांसफार्मर बोलते थे। तो ये किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होगा, ये पैरेलल ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है ना, अंडर ओपन सर्किट से। ये भी है जो सेकेंडरी इज नियरली अंडर ओपन सर्किटेड। कहीं पे अगर मेरे को वोल्टेज निकालना है ना तो मैं पक्का यहाँ पर इसको ओपन रखूंगा, तभी वोल्ट मीटर लगाऊंगा तो मेरा ये रीडिंग आएगा। वोल्टेज कभी भी ओपन सर्किटेड में ही निकालते हैं, ओपन सर्किटेड में वोल्टेज निकालते हैं, शॉर्ट सर्किटेड में करंट निकालते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि मैं जैसे एक डायग्राम बनाया, ये ओपन सर्किट है ये, और एक डायग्राम बनाया ये शॉर्ट सर्किट है, ये शॉर्ट सर्किट है, ठीक है ना। ये ओपन सर्किट है और ये शॉर्ट सर्किट है। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, तो इस शॉर्ट सर्किट में ना करंट होगा, इस शॉर्ट सर्किट में करंट होगा लेकिन वोल्टेज जीरो होगा, वोल्टेज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ओपन सर्किट का बात करूंगा तो यहाँ वोल्टेज की वैल्यू आएगी लेकिन करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, करंट नहीं आएगा, ठीक है ना। उसीलिए क्या करते हैं, कहीं पे मेरे को सेकेंडरी को क्या करना पड़ेगा, ओपन रखूंगा तभी जाके मेरा वोल्टेज आएगा, ठीक है ना। तो ओपन रहेगा तभी तो वोल्टेज आएगा ना, अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा तो वोल्टेज नहीं आएगा, इसीलिए इसको ओपन रखा जाता है। फुल लाइन वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस द टर्मिनल, बिल्कुल सही बात है। टर्मिनल में क्या होता है ना, फुल लाइन वोल्टेज आता है, यहाँ इस टाइप का टर्मिनल में ये जगह पर फुल लाइन वोल्टेज ही आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, देखिए लिखा होगा कि
द वाइंडिंग इज इम्प्रेस्ड विथ फुल लाइन वोल्टेज, ये तो पहले ही पॉइंट में कवर कर दिया गया है, तो इसको बार बार पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और देखिए इसमें लिखा है कि इसमें क्या होता है, लाइन वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, इसलिए एक्साइटिंग करंट और क्या है, डेंसिटी वेरीज ओवर अ लिमिटेड रेंज। मतलब इसमें जो एक्साइटिंग, ये एक्साइजिंग है, ये एक्साइटिंग है ना, इसको TING कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक्साइटिंग करंट, एक्साइटिंग करंट क्या होता है, वो मिनिमम करंट जिससे कोई भी कॉइल या कोई भी जो वाइंडिंग्स है वो क्या होता है, एक्साइट हो जाते हैं, उसी कारण इसको क्या बोलते हैं, ये किस प्रकार में रहता है, एक लिमिटेड रेंज में ही उपलब्ध होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है द प्राइमरी करंट इज डिपेंड्स ऑन द सेकेंडरी सर्किट कंडीशन। ये बार बार समझा दिया था कि जो प्राइमरी करंट होगा वो सेकेंडरी साइड से क्या रहता है, डिपेंड करता है, लेकिन करंट ट्रांसफार्मर में दोनों इंडिपेंडेंट थे, प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट दोनों कैसे थे, इंडिपेंडेंट थे, ठीक है ना। 2 बुशिंग्स आर रिक्वायर्ड, उसमें क्या था, देखिए बेटा मैं वो सिटी में जब पढ़ा रहा था आपको मैं बताया था यहाँ पर कि इसमें क्या होता है, एक भी यहाँ पर क्या होता है, ओनली 1 बुशिंग का जरूरत पड़ता है। बुशिंग आपको मालूम है ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है, तो इसमें एक ही बुशिंग का यूज करते हैं, लेकिन जैसे ही मैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में आऊँगा, यहाँ पर बुशिंग की संख्या कितनी हो जाती है, 2 बुशिंग का संख्या में आ जाता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। सेकेंडरी, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स होगा वो सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न से क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है ना। तो ये ना जिसको भी इतना चीज़ें मालूम होगा वो आराम से कोर्ट ये करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से बहुत सारे क्वेश्चन को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ना आने की संभावना बहुत रहती है सीटी और पीटी से, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता नहीं रहता है, तो इसलिए इस चीज़ों को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इसके मैं ऑब्जेक्टिव्स को बहुत जल्दी लेके आऊँगा आपके समक्ष, तो चैनल से हमेशा जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करके बताएं कि आपको और किस टॉपिक पे हमें से और वीडियोस चाहिए रहेगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।